दोस्तों आजकल न्यूज में बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने की खबरें जोरों पर हैं, जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बोला जा रहा है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ आजादी का ऐलान काफी नहीं होता। किसी नए देश को दुनिया में पहचान तभी मिलती है जब उसे इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिले। लेकिन मिलेगी कैसे? तो दोस्तों एक नए देश के लिए 4 बेसिक कंडीशन होती है, जैसे एक परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड बॉर्डर्स, अपनी सरकार और दूसरे देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की कैपेसिटी। लेकिन ये सब होने के बाद भी जब तक दूसरे देश उसे मान्यता नहीं देते, तब तक वो देश लीगली या डिप्लोमेटिकली इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता। इसकी मिसाल है बांग्लादेश, जिसने 1971 में खुद को आजाद तो घोषित कर दिया था, लेकिन एक देश के रूप में असल पहचान मिलने में 3 से 4 साल का वक्त लग गया, जिस दौरान यूएन से लेकर दुनिया भर के देशों ने उसे रिकॉग्नाइज किया, जो अपने आप में काफी चैलेंजिंग भी था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना यूएन की मेंबरशिप और रिकॉग्निशन के कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ताइवान, जिसके पास अपनी पॉपुलेशन, सरकार, इकोनॉमी और बॉर्डर सब कुछ है, लेकिन चाइना की अपोजिशन की वजह से उसे यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने की परमिशन नहीं मिलती। इसके साथ ही ताइवान को सिर्फ कुछ ही कंट्रीज ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन उसके बावजूद ताइवान को एक ईस्ट एशिया की तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी और डेमोक्रेसी माना जाता है। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है कि यूएन नए देश को कैसे एक्सेप्ट करता है। तो फॉर्मल एप्लीकेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाता है, जिसमें 15 में से 9 वोट हाँ में होने चाहिए, कोई वीटो नहीं होना चाहिए, और जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तब जाके मिलती है असली पहचान। तो दोस्तों आजादी का ऐलान तो बस शुरुआत है, असली खेल तो रिकॉग्निशन का है, जो अभी शुरू हुआ है।